नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम पर। नमस्ते नमस्ते सबको एंड आपको भी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। खैर, आप लोगों ने देखा कि जब हमने पिछला कारोबारी हफ्ता क्लोज होते हुए, यानी शुक्रवार को हमने क्लोजिंग के टाइम देखा, मार्केट ने पकड़ी थोड़ी तेजी। सोमवार को वो तेजी हमने मार्केट क्लोज होते होते भी देखा कि बरकरार रही, और हमने देखा कि 26,000 का जो हम कहते हैं मैजिक फिगर भी वो क्रॉस होते हुए देखा। तो भाई, अब मार्केट हो गया 26,000 पार, तो क्या ये तेजी रहेगी बरकरार? प्रदीप जी, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेड डील नहीं हुआ है एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर, जियोपॉलिटिकल हम्म। टेंशंस है एंड अभी भी गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है। एफआईआई की तरफ से लगातार कोई बाइंग नहीं आ रहा है। सो कहीं ना हम्म। कहीं मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन सेंटीमेंट उतना पॉजिटिव है नहीं। अब जब ऐसा टाइम होता है कि मार्केट पॉजिटिव है एंड सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होता है, उस टाइम पे मार्केट एक नैरो रेंज बना लेता है अपना। उस टाइम पे एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा रहता है, और जो कि मार्केट अभी भी है। मुझे लगता है कि 26,350 एक रेजिस्टेंस है, एंड हाँ। अगर नीचे के साइड से हम सपोर्ट ढूंढेंगे 25,750 के आसपास एक सपोर्ट है। इस रेंज के अंदर ही मार्केट नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता रहने वाला है। दोनों तरफ अगर कोई ब्रेक डाउन या तो हाँ। ब्रेक आउट होता है, फिर मार्केट का जो न्यू रेंज है वो ओपन होगा। फिलहाल अभी मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। ओके, तो आप कह रहे हैं अभी रेंज बाउंड ही आप मार्केट को देखते हैं, और निफ्टी के लेवल्स भी आपने अप और डाउन दोनों आपने बता दिए। आप कह रहे हैं इसी के बीच में घूमता हुआ आपको दिखेगा। वेल, प्रदीप जी, एक सवाल आया है मेरे पास। हमारे जो मेंबर हैं कुशल रावत जी, कह रहे हैं सर, ये बताइए कि जाइडस लाइफ और ग्रैन्यूल्स इंडिया इन्होंने ले रखा है, इनमें कह रहे हैं रैली कब आएगी? जाइडस लाइव एंड ग्रैन्युअल्स इंडिया। ओके, जाइडस लाइफ को माफी चाहूंगा, मैं ट्रैक नहीं करता। एंड ओके। ग्रैनुल्स इंडिया अभी 600 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटा ब्रेकआउट भी आया है चार्ट में टेक्निकली। हाँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी ये लास्ट 2-3 हफ्ता से लगातार भाग ही रहा है ऑलमोस्ट। अभी हम्म। एक रिसेंट जो सपोर्ट लिया था 544, वहां से रैली स्टार्ट हुआ है। 600 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 615 620 एक रेसिस्टेंस जोन होगा। ये ब्रेक करने ओके। के बाद न्यू रेसिस्टेंस आपको ऑलमोस्ट 720 तक आपको लेके जा सकता है। तो फिलहाल अभी तो बने रहने का सलाह होगा, और ऑलरेडी चल रहा है स्टॉक, बने रहिए, आप ट्रेंड में ही है। ओके, तो ये हो गई ग्रैनुल्स इंडिया पर राय। अब संजीव जी हैं, कह रहे हैं इनके पास आईजीएल के शेयर्स हैं 190 के रेट पर, 190 पर, और जियो फाइनेंस इन्होंने खरीदा हुआ है 412 पर। 1 साल का इनका व्यू है। कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए, या एवरेज? देखिए, आईजीएल मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम टेकिंग सिचुएशन यहाँ पे है। लगातार एक जो है नीचे आ रहा था थोड़ा बहुत, और चार्ट में थोड़ा बहुत बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं है। 204 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे ये बेस बॉटम कंफर्मेशन होगा। अभी एक डेड कैट बाउंस जस्ट नॉर्मली आ रहा है। सो फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा। इजीली आपको 235 टू 40 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड सेकंड स्टॉक आपने बताया कि जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस तो 294 के आसपास का प्राइस है, एंड मुझे लगता है कि उन्होंने कौन से लेवल पे बाय किया बताया? इन्होंने खरीदा हुआ है 412 के रेट पर, 412। 412 तो कभी आया ही नहीं प्राइस, क्योंकि मैं इसका ऑल जियो टाइम। फाइनेंस एट द रेट 412, और 1200 शेयर हैं इनके पास, ये भी लिखा हुआ है। ओके, मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम ये स्टॉक एक टॉप जो बनाया था वो जोन ही था ऑलमोस्ट 394 के आसपास। तो उसके ऊपर कभी गया नहीं स्टॉक। आई थिंक कुछ मिस्टेक होगा। फिर हाँ, भी हो सकता कोई है। बात नहीं। अब 298 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि जो जियो के साथ ब्लैक रॉक का डील होना था सब कुछ हो चुका है। तो प्राइस ना जो मोमेंटम होना था शॉर्ट टर्म में हो चुका है। अभी इसमें फिर से रैली कंटिन्यू होगा। एक नीचे का साइड में एक पैनिक जोन अभी भी बाकी है, जो कि हम्म। 265 से 255 एक रेंज है। मुझे लगता है कि एक बार
हो सकता है कि एक बार वो जो डीप है, डीप होने के बाद फिर से आपको स्टॉक ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जियो फिनेंस बहुत ही एक वॉलेटाइल स्टॉक है, कभी भी टॉप में हम्म। या तो हायर टाइम फ्रेम में बाई नहीं करना चाहिए। हमने देखा लास्ट टाइम 200 से अच्छा खासा रैली हुआ, उसके बाद मोमेंटम फिर से रैली, उस रैली पे 340 तक गया था, फिर से थोड़ा अभी हल्का हुआ है। अभी भी वीकली चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा। मैं शॉर्ट टर्म में ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म में मैं इसमें बहुत ही बुलिश हूँ। राइट प्रदीप जी, आपको पता है बजट की भी तैयारी चल रही है, बजट आने वाला है। कुछ सेक्टर्स हैं जो काफी टाइम से लोग पूछ रहे हैं पर अब एकदम से चर्चा में आ गए हैं। इनमें से दो हैं, एक है डिफेंस सेक्टर और एक है रेलवे सेक्टर। पहले अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो डिफेंस के शेयरों में हमने सोमवार को देखा कि तेजी भी आते हुए देखी, लगभग 6% की तेजी कई सारे शेयर्स में देखी। जैसे कि कोचिन शिपयार्ड था, जीआरएससी था, मैस्डॉक में 5% तक भी हमने उछाल देखा। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर एक पूरा ओवरव्यू और इनमें से चुनिंदा स्टॉक्स जो आपके हिसाब से बजट के नजरिए से कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बजट एक थीम है, और हम्म। डिफेंस एंड रेलवे ऑलवेज फोकस में रहता है। ये हम्म। सब इन्वेस्टर्स को पता है, मार्केट को भी पता है। अब रैली बजट की वजह से अभी नहीं आ रहा है, जो पिटाई हुआ है, जो इतना नीचे आया है। अगर आप रेलवे देखेंगे, जैसे कि अभी आपने बात किया डिफेंस, डिफेंस में ही बहुत सारे स्टॉक जो BEL 425 430 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वही BEL पे हमने रिसेंटली देखा 380 तक भी आते हुए, 382 के आसपास आते हुए। तो कोचिन शिपयार्ड एक टाइम पे 2200 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, अभी देखिए कितना नीचे आया है। सो बस एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शन आया था यहाँ पे। और डिफेंस में ऑलवेज ऐसा हमने देखा भी है पास्ट में। और ऑब्वियसली रेलवे में कोई न्यू इमोशन या तो ट्रिगर नहीं है, इसके वजह से रेलवे थोड़ा स्लो चलता है। लेकिन डिफेंस में थोड़ा किक मिलता है लोगों को, इमोश कहीं कुछ लफड़ा हो गया, वार स्टार्ट हो गया, फिर से कहीं ना कहीं फिर से डिफेंस एक रडार पे आ जाता है। पुतिन साहब इंडिया में आए, फिर से रडार पे आ गए। सो उस हिसाब से देखेंगे तो डिफेंस अभी भी उतना ओवर वैल्यूएशंस पे है नहीं, पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप मेंटेन करके रखिए। लेकिन बजट है वो सेंटिमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। मिनिमम 2-3 साल का व्यू है, टाइम दे सकते हो आप, तभी जाके आइए। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो ये तो हो गई डिफेंस की बात, और रेलवे में भी क्या आप राय देना चाहेंगे। देखिए, रेलवे में भी सेम थीम है। आप देखेंगे टॉप से मैक्सिमम रेलवे काउंटर 50%, 55%, इनफैक्ट 60% नीचे है। अब यस। जब टॉप से कोई भी सेक्टर 50-60% नीचे आता है, 1-2 दिन मोमेंटम देख के कहीं पे अगर 5 to 10% का रैली आ रहा है, ये हम्म। जस्ट ए नॉर्मल डेड कैट बाउंस। और यहाँ पे ज्यादा कुछ मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन इसको देख के और बजट को ध्यान में रखते हुए अभी फ्रेश बाई करना, ये भी एक बेवकूफ़ी वाला सिचुएशन हो जाएगा। मुझे हाँ। लगता है कि दोनों सेक्टर को सब लोग अभी बोल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये दो सेक्टर ऑलरेडी एक प्रोमिनेंट सेक्टर है। बजट को देख के आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 साल का व्यू है तब आइए, लेकिन बेस फॉर्मेशन अभी पर्टिकुलर इस सेक्टर का भी हुआ नहीं। तो मैं ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं आज के डेट में करता हूँ ये पर्टिकुलर 2-3 ट्रिगर को सामने हाईलाइट करके कि आप इसके वजह से आप बाई कर लीजिए। मुझे वो ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं देता है, कि चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत सेलिंग प्रेशर हो गया था एंड ओवर हम्म। सोल्ड है। जस्ट एक पुल बैक आ रहा है। पुल बैक अगर सस्टेन होता है, देन वी कैन टॉक, वी कैन रिव्यू अगेन कि नहीं ये बेस फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन अभी भी वो सेंटीमेंट पे नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर बात रहेगा, मैं ये कुछ कौन से व्यू से आपको बता रहा हूँ, जी। हो सकता है कि नेक्स्ट 1-1.5 हफ्ता फिर से ये फिजल आउट हो जाए, फिर से ये नीचे आ जाए, तो कोई बात बनेगा नहीं। तो इसीलिए रेलवे हम्म। डिफेंस पोर्टफोलियो में अगर है 2-3 साल के व्यू से, तब मैं डिने नहीं कर रहा हूँ, तब आप बने रहिए। लेकिन बजट का थीम को इसके अंदर जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है अभी। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं कि बस माहौल बन रहा है पर आपके हिसाब से अभी दूरी बना के रख सकते हैं। एम आई राइट। ये दूरी बना के रख सकते हैं न्यू ट्रेडर के लिए, न्यू पोजीशंस बिल्डिंग अच्छा। के लिए। बट एज ए इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो हाइप है ना, बजट हाँ आ रहा है, हाँ। बजट आ रहा है, बाई कर लो ऊपर जाएगा, ये वाला सीन यहाँ पे ये नहीं होने अच्छा, वाला।
हाइप में आप अभी विश्वास नहीं रख रहे हैं इसके हिसाब से। वेल, यहाँ पर हम सारे दर्शकों को बता दें, हम शो के एंड में प्रदीप जी से लेंगे प्रदीप जी के टॉप पिक्स भी, और हम प्रदीप जी की राय भी लेंगे कि अगर ऐसे कोई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं जिनको इस वक्त टाइम सही है एवरेज करने का, तो वो भी कुछ स्टॉक्स का सजेशन हम प्रदीप जी से लेने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और अपने सवाल कर लीजिए रेडी, और अपने नोट पैड और पेन्स भी, और शो को आखिर तक देखिएगा जहां पर मिलने वाले हैं आपको प्रदीप जी के टॉप पिक्स। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको हमारा मेंबरशिप लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा। यू कैन ज्वाइन आवर मेंबरशिप एंड आस्क आवर एक्सपर्ट ऑन द शो योर क्वेश्चन। वेल, क्रिसमस का वक्त है, नया साल आने वाला है, और प्रदीप जी हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं प्रोग्राम में। माहौल फेस्टिव हो गया है प्रदीप जी। हाँ हाँ, माहौल तो अभी फेस्टिव हो गया है, और बहुत दिन बाद मैं जुड़ा हूँ आपके प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल बीच में थोड़ा बिल्कुल। ट्रैवलिंग में था, इसलिए माफी भी चाहूंगा आपके जो व्यूअर्स है सबसे, मैं बीच में जोड़ नहीं पाया। वेल, तो क्रिसमस स्पेशल स्टॉक्स हमारे दर्शक इंतजार कर लें। हाँ डेफिनेटली, मेरे पास ऑलवेज मेरे ऑलवेज स्टॉक रहता ही है, तो डेफिनेटली हम शेयर भी करेंगे एंड ऑफ द शो में। बिल्कुल, अब प्रदीप जी का साथ है तो हम बिल्कुल फुल फोर्स के साथ अब इस शो में फिर से आ जाते हैं। और प्रदीप जी, आपके चाहने वालों के सवाल आ गए हैं। मिस्टर आचार्य जी हैं, कह रहे हैं सर इरेडा इन्होंने 182 पर लिया है और JWL 374 पर, आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें अभी। देखिए, आज इरेडा ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर आया है रेलवे यस। में, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक आया है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और JWL आज मैंने कॉल भी दी था, डिस्क्लेमर अपर सर्किट लग चुका है, एंड 310 के आसपास का प्राइस है। होल्ड कीजिए, अगेन आपको 335 340 ऑन द वे आपको रिकवरी होते हुए दिखाई देंगे। ऑल राइट आचार्य जी, आपको मिल गई प्रदीप जी की सलाह। हमजा जी हैं, कह रहे हैं हेलो प्रदीप सर, प्लीज मुझे बताइए अगर मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूँ टेक डी साइबर सिक्योरिटी में और किस लेवल पर। जी मैंने सुना नहीं, कौन सा स्टॉक? टेक डी साइबर सिक्योरिटी। टेक डी साइबर सिक्योरिटी, सॉरी मैं ट्रैक नहीं करता पर्टिकुलर स्टॉक को। और किनका क्वेरी है? हम, क्या नाम बताया हमजा आपने? जी का। हमजा। ओके, एक्चुअली मैं धुरंधर देख के आया हूँ, तो तब से थोड़ा डरा हुआ हूँ। चलिए भाई, नाम जो भी हो, सारी बात तो काम पे डिपेंड करती जी जी। है ना। अब कहते हैं डे वन एज अ स्पाई इन पाकिस्तान, कल के करके रील्स तो बड़ी सारी चल रही। मुझे लगता है आपने देखा है मैम धुरंधर? देखा है, और आप बिलीव करेंगे क्योंकि मेरे को तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन लगा, मेरे को तो बहुत मजा आया। हाँ आप देख के बहुत। आए? अब मैं एक बार नहीं, मैं तो दो दो बार देख के आया, बहुत अच्छा मूवी बना अगर है। अगर आपको ये बात बतानी हो, आपका एक फेवरेट पार्ट फिल्म का क्या रहेगा? फेवरेट पार्ट मूवी का, एक्चुअली आई एम ए बिग फैन ऑफ अक्षय खन्ना, और मुझे 90s वाले जो जितने भी हीरोज हैं, फिर से आप देखेंगे कि 2025 में, बहुत 2024 में भी, ये 2025 में जो कमबैक हो रहा है इन लोगों का, जबरदस्त है। तो उनके पर्सनालिटी, मतलब द वे ही एक्ट, जबरदस्त है। हाँ पूरा मूवी में एक माहौल बना के रखा है। सो कहीं ना कहीं वो, जब एक पॉलिटिकल रैली हो रहा था, उस पॉलिटिकल रैली में जब अक्षय खन्ना जी का एंट्री अक्षय खन्ना जी ले रहे थे, तो अक्षय खन्ना जी ने एक कमेंट किया था, अस्सलाम वालेकुम नेहारी, और उसके बाद जो माहौल बना ले था, आ रही। जबरदस्त। हाँ, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया रखा। रियल स्टोरी है, ऐसा तो हाँ हाँ, नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं पता नहीं, नहीं था। बिल्कुल। बहुत अच्छा है भाई, जर्नलिस्ट की रिसर्च करी हुई स्टोरी है। वेल, मैं बता दूं, मेरे को तो सबसे अच्छा पार्ट म्यूजिक लगा। हाँ, म्यूजिक भी, इनफैक्ट बहुत म्यूजिक, औसम था। म्यूजिक अच्छा लगा, लेकिन म्यूजिक का लिरिक्स मुझे समझ में नहीं आया था, बाद में मैंने देखा था। चलिए, आज धुरंधर स्टॉक्स ही ले लेंगे प्रदीप जी से। हाँ जी बिल्कुल। अभिषेक जैन जी हैं, कह रहे हैं एक्सिस केट्स इन्होंने खरीदा है 1571 पर, 1571 पर, और कह रहे हैं अब क्या करूं, होल्ड करूं या एग्जिट, क्या कोई टाइम होराइजन बता दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन मैम ऑलरेडी चार्ट में है। 1153 के आसपास का एक, अब देखेंगे, स्विंग लो है, उसके बाद रिकवरी यहाँ पे आ रहा है। चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन वीकली चार्ट पैरामीटर्स में आया है। तो मुझे लगता है कि 1568 एंड 1600 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए आप।
ऑल राइट, तो बने रह सकते हैं अभिषेक जी आप इसमें प्रदीप जी के हिसाब से। ब्रजेश जी हैं, कह रहे हैं एमके और फार्मा मैंने खरीदा है 1487 पर। तो मुझे बताइए, मुझे एवरेज करना चाहिए या नहीं? 1437 पर इन्होंने खरीदा है और टारगेट भी आपसे जानना चाह रहे हैं। माफी चाहूंगा मैम, पर्टिकुलर स्टॉक मैं फॉलो नहीं करता, हमारे कवरेज में ओके, नहीं है। कोई बात नहीं। प्रदीप जी, रिलायंस काफी चर्चा में बना हुआ है, तो इसको लेकर आपका क्या व्यू है अभी? देखिए, रिलायंस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है एंड इनफैक्ट हम देखेंगे सालों साल इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। अब रिसेंटली एक ब्रेकआउट जोन के आसपास भी आ चुका है। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट आपको यहाँ से भी 1650 1700 का आसपास का भाव मिलेंगे। तो एज ए लॉन्ग टर्म होराइजन, मिड टर्म होराइजन, एज ए इन्वेस्टर्स आप डेफिनेटली अब बने रहिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। इनफैक्ट अब एवरेज करने का भी मैं सलाह दूंगा। अगर कभी भी स्टॉक हाँ, आपको एक डीप मिलता है 1525 1530 के आसपास, आपको एवरेज कर लेना चाहिए। ओके, 1525 और 1530 पर आप कह रहे हैं कि एवरेज किया जा सकता है रिलायंस को, आपके हिसाब से आपको इसमें उम्मीद दिख रही है। ब्रिजेश चौहान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग ब्रिजेश जी। हाईटेक पाइप मैंने खरीदा हुआ है 115 पर। एवरेज कह रहे हैं कर सकते हैं क्या इस वक्त, या वेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग पैटर्न बनाया और पैराबोलिक पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली न्यूज लोज बना रहा है। सो एक बार आप वेट करके जाइए, 85 के आसपास अगर सपोर्ट नहीं लेता है, बेस नहीं बनाता है, अगेन स्टॉक आपको 73 74 तक भी मिल सकता है। तो अभी एवरेज भी नहीं करना है, फ्रेश बाई भी नहीं करके जाना है आपको। बस आप वॉच कीजिए और आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप देखिए। मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस अभी 84 है, लेकिन आप देख लीजिए आप कितना झेल पाएंगे, उस हिसाब से आप मेंटेन कीजिए। लेकिन बाय या तो एवरेज स्टॉक्स में अभी नहीं करना चाहिए। ओके, ये हो गई आपको सलाह प्रदीप जी की। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन्होंने खरीदा हुआ है 487 पर, उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 435 एंड 40 के रेंज पे एक सपोर्ट है। स्टॉक 525 एंड अबव जाने के लिए भी रेडी हो रहा है। फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। थोड़ा स्टॉक का अभी थर्ड जो टाइम करेक्शंस है वो चल रहा है। सो एक बार हमने अप ट्रेंड भी देख लिया, डाउन ट्रेंड भी देख लिया, सेम स्टॉक्स में अभी कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। सो कंसोलिडेशन के नीचे ही ब्रेक डाउन आया था, उसमें से मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी फिर से आ रहा है धीरे धीरे। तो ये आगे जाके पुल बैक आपको और भी मिलेंगे। तो 525 ये जोन क्रॉस करने के बाद और हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहने का सलाह होगा। ऑलराइट, फिलहाल बने रहने की सलाह है। नागराज भट्ट जी हैं, कह रहे हैं कि प्रदीप सर प्लीज अपना व्यू दीजिए हीरो मोटो कॉप पर। कह रहे हैं हाई टाइम पर है, मतलब मैंने हाई, इज इट टाइम राइट नाउ कि मैं उसको एवरेज करूं? देखिए, मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉप ओवरऑल एक प्रोमिनेंट स्टॉक रहा है, लेकिन वॉलेटाइल है। अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। 5150 5000 के रेंज पे अगर मिलता है आपको, उस हम्म। केस में आपको एवरेज करना चाहिए। अभी भी स्टॉक नीचे आ रहा है और गिरते हुए स्टॉक्स को कभी हम एवरेज का राय नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है। 6335 के आसपास का टॉप बना के नीचे आ रहा है। तो ऑलरेडी स्टॉक ऊपर से देखेंगे तो 800 पॉइंट 900 पॉइंट तो नीचे आया है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 650 एंड 700 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो सकता है। अगर नीचे आता है तब जाके एवरेज कीजिए, तो थोड़ा आपका कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा कम होगा। अभी नहीं, वेट करके जाइए। प्रदीप जी, ऑटो सेक्टर हमने बीच में बहुत डिस्कस किया था। अभी ऑटो सेक्टर को लेकर आपकी क्या व्यू है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको लग रहा है अभी तेजी आएगी? देखिए, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी दोनों स्टॉक्स को लेके ही हमने डिस्कशन किया था और मैंने एक हम्म। पिक भी दिया था आपको। मेरा फेवरेट स्टॉक हम्म। था अशोक लेलैंड। सो हम्म। कहीं ना कहीं हमने 130 पे डिस्कशन किया था। आज अगर हम देखेंगे अशोक लेलैंड 177 के आसपास का प्राइस है। मतलब जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था वहाँ से भी स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखेंगे 40% के आसपास स्टॉक चल चुका है। तो इस मार्केट में 40% अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक रैली करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सो मेरे को लगता है कि ओवरऑल उतना मैं बुलिश इमीडिएट लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अर्निंग सेशन भी आने वाले। नेक्स्ट एक क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा व्यू होना चाहिए, यहाँ पे बनाना चाहिए। अभी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 12 to 15% वेटेज ही मैक्सिमम इस सेक्टर में होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए।
ओके। प्रदीप जी, एक हमारे व्यूअर हैं विजय जी, मोपन लैब इन्होंने खरीदा हुआ है, इनका एवरेज प्राइस है 50 पर। कह रहे हैं बहुत लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए? देखिए मोरपैन लैब तो 100 से नीचे आ रहा है और कभी भी बाउंस बैक या तो पुल बैक दिया ही नहीं, लगातार एक फॉलिंग पैटर्न यहाँ पे हम्म। है। सो कंटिन्यूअसली और भी नीचे आ सकता है। मुझे लगता है कि उनको वेट नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी पुल बैक होता है, सेल ऑन राइस व्यू यहाँ पे रखना चाहिए, हर एक उछाल में उनको बेचना चाहिए। ओके, तो कुछ लेवल्स आप सजेस्ट कर पाएंगे? अभी देखिए जहाँ पे सुसाइड है केस, वहाँ पे मैं कोई लेवल देना उनको नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक आपको 43 44 तक मे भी एक बार आ जाएगा, लेकिन अगेन एक्चुअली नीचे का टारगेट बहुत लंबा है, 33 31 निकल के आ रहा है। तो और ज्यादा नीचे आपको देखने को मिल सकता है, तो तुरंत प्लान कीजिए, एग्जिट करने के बारे में सोचिए स्टॉक से। ऑल राइट। एनएचपीसी में भी इनको बहुत लॉस हो रहा है, इनका जो प्राइस है एवरेज का वो है 99.51, और उस पर भी सलाह मांग रहे हैं आपकी। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, एनएचपीसी भी बढ़िया काउंटर है, लेकिन हम ना ज्यादा फंडामेंटल स्टोरी पे बिलीव करते हैं। अरे हाँ। एनएचपीसी के साथ इतना प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा कंपनी है, बढ़िया रिटर्न पास्ट में भी दिया है। तो क्या होता है, एक कंपनी हमेशा वो कंपनी का एक जो टाइम होता है उस हिसाब से चलता है। हम्म। अगर मुझे दौड़ना है 100 किलोमीटर और मुझे पता है, लेकिन मेरे पास टाइम वैल्यू टाइम कोई भी मेंशन नहीं है कि प्रदीप भाई आप 100 किलोमीटर आप 1 घंटे में दौड़ो, 1 मिनट में दौड़ो। अगर मैंने 100 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ लिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 59 मिनट मैं कुछ ना करूंगा, मैं बैठे बैठे रेस्ट लूंगा। हम्म। तो ऐसे ही होता है स्टॉक के साथ। अब स्टॉक ने जब 22 23 में रैली किया, आप देखेंगे स्टॉक 32 से ऑलमोस्ट 119, मतलब स्टॉक का हम्म। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मोर देन 80% हो चुका है। हम्म। लास्ट आज लास्ट 1 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन उससे 1.5 2 साल पहले ऑलरेडी रैली हो गया है। तो अभी नहीं होगा। तो जितने भी लोग आपको ये स्टोरी सुनाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं मैं उसके साथ एग्री नहीं कर पाऊंगा इस चीजों को लेकर। और मुझे लगता है कि अभी भी डाउनफॉल इसमें बाकी है। एक सपोर्ट है 70 के आसपास, अब एग्जैक्टली मेंटेन कीजिए। स्टॉक अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि चलने का कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छा है, जब चलेगा तब बात करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट 6 8 महीना चलेगा ही नहीं। हाँ, तो एग्जिट करें या होल्ड करे रहे? 70 का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, क्योंकि इतना उन्होंने झेल लिया है, तो मैक्सिमम और थोड़ा 70 के आसपास का थोड़ा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और हम एग्जिट करने का राय इसलिए नहीं देते, मैं स्पेशली नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। अगर 70 को एक बार होल्ड कर जाता है ना, तो एक बार पुल बैक में 88 90 का प्राइस फिर से उनको आते हुए दिखाई देंगे। तो हम चाहते नहीं है कि उनका लॉस हो जाए। ये बात हम बताते नहीं है, तो इनडायरेक्टली ना नीचे का एक स्टॉप लॉस दे देते हैं। दे अब ये खुल के जब तक नहीं बताएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो देते। इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, वेट कीजिए अभी। ऑल राइट प्रदीप जी। अब सज्जन जी हैं, कह रहे हैं मैंने तत्वा के 50 शेयर लिए हैं 1520 पर। कह रहे हैं आठ आज रेट है 1372, क्या करना चाहिए? पुल बैक आ रहा है धीमे धीमे, बने रहिए। स्टॉक एक 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, आपको मिलेंगे, आपका बाइंग प्राइस फिर से मिलेंगे। पुल बैक में बेचना है अभी, तो वेट करके जाइए। ऑल राइट, आप कह रहे हैं पुल बैक में बेचना है, अभी वेट करके जा सकते हैं। नीरज गर्ग जी हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज करने की सलाह मांग रहे हैं आपसे। आईआरएफसी, हालांकि मेरे ख्याल से पूरा रेलवे काउंटर है इनका। आईआरएफसी, जेडब्ल्यूएल, टेक्सटाइल, टेक्स इंफ्रा और टीटागढ़। देखिए तीनों स्टॉक में ही आपको अभी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप एवरेज करेंगे आपका बाइंग कॉस्ट थोड़ा कम होगा। हो सकता है कि स्टॉक अभी नहीं चलेगा। अभी जो चल रहा है आज, देखेंगे जितने भी स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत रेलवे में पुल बैक आ रहा है, जस्ट डेड कैट बाउंस, थोड़ा बहुत सेंटीमेंट इतना खराब था, ओवरसोल्ड सिचुएशन में था, तो थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन एवरेज करेंगे तो क्वांटिटी फिर से ज़्यादा हो जाएगा, वो हम चाहते नहीं है। तो इसीलिए बने रही ओनली फॉर JWL। आज 20% भागा, इस वजह से है क्योंकि मैंने सुबह कॉल दिया था। जोक ऑफ द पार्ट अच्छा एक्चुअली। अच्छा। कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम आना था, और देखिए सुबह से ही एक अच्छा खासा रैली इसमें आया, बट ये भी सस्टेन नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। जिनके पास पोजीशन है वही लोग बने रहिए, फ्रेश आने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है।
ओके, अब शशिधर जी एक बड़ा अच्छा सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल है जीई वर्नोवा टीएनडी पर। कह रहे हैं क्या ये एक महीने में ऑल टाइम हाई बनाएगा। अब इसको लेकर आज खबर आई थी कि अडानी एनर्जी से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुका है और 2500 का इनका मेगावाट एचवीडीसी वीएससी टर्मिनल स्टेशन से जुड़ा हुआ ऑर्डर है ये। और शेयर में आज हमने देखा कि 11% तक का उछाल भी आया। तो मेरे ख्याल से इसी खबर को लेकर शशिधर जी ने ये सवाल आपसे पूछा है। देखिए, कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, बट मेक श्योर इतना चल चुका है तो थोड़ा बहुत सतर्क होना, अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। लास्ट एक साल 1.5 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन 250% रिटर्न, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। दोनों बात ही सच्चाई है, बने रहिए। 3,350, 3,400 ऑन द वे है। उससे उसके साथ साथ आपको हाई अलर्ट जोन पे रहना है। जैसे कि अच्छा। बॉर्डर पे जंग छेड़ने से पहले पहले हमने देखा कि हाई अलर्ट इमरजेंसी सिचुएशन होता है। ऐसा ही स्टॉक के साथ ही आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में एक पूरा फोकस रखना है। कभी भी 3,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है, आपको उस केस में एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो शशिधर जी बात सुनिएगा पूरी और उसी हिसाब से आप इस शेयर में आगे बढ़िएगा, जीईटीएनडी वाले जिससे आपने पूछा है। सो ग्लोइंग वाइट्स करके इनकी आईडी है, मिस्टर जाना है ये। कह रहे हैं मैं प्रॉफिट है मुझे हो रहा है मुझे अशोक लेलैंड में और एमएनएम में, फाइनेंशियल सर्विसेज एमएनएम। और कह रहे हैं किसको मैं ऐड करूं, और लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी ऐड करने का बात करेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को करना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीमे धीमे चलता है। अशोक लेलैंड ऑलरेडी लास्ट 2-3 महीने में 40% का रिटर्न दे चुका है, तो इसीलिए इतना टॉप में एवरेज करना आपको वो सूट नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट भी बढ़िया है, फंडामेंटल है, प्रोमिनेंट स्टॉक है। अब उतना ऊपर आया नहीं है, इजीली आपको 4,400 के आसपास मिल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपने 4,400 4,500 पे किया होता तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आपको मना कर देता, लेकिन उतना ऊपर अभी आया नहीं है। बिल्कुल बने रहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ओके, तो ये हो गई प्रदीप जी की राय। किशोर जी हैं यहाँ पर, सवाल पूछ रहे हैं। इनका मिर्जा इंटरनेशनल पर सवाल है। 41 की इनकी बाइंग है, आपका गाइडेंस मांग रहे हैं। ओके, मिर्जा इंटरनेशनल देखिए हम्म। 38.83 के आसपास है। एंड हम्म। मुझे लगता है कि किशोर जी को होल्ड करना चाहिए। किशोर कुमार, देखिए बातों बातों में मैं किशोर कुमार पे आ गया। मुझे लग रहा है उसके आज बाद पूरा मिर्जा किशोर कुमार वाला इंटरनेशनल। लुक भी आप लिए हुए हैं। वो ब्लैक शर्ट, ब्लैक स्पेक्स और थोड़ा सा, हाँ, और स्टबल वगैरह देखिए, के साथ। स्टॉक भी आपने क्या पूछा, मिर्जा इंटरनेशनल। आई थिंक एक मूवी भी है मिर्जापुर, आपने देखा आ, होगा, आई डोंट नो। तो देखना आज तो चाहिए। आप पूरा ओटीटी और फिल्म वाले फॉर्म में है। लग रहा है मुंबई की माया नगरी होकर आए हैं आप। नहीं, वही है, देखते रहता हूँ तो दिमाग पे चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये बताइए कुछ फिल्म विल्म का ऑफर भी मिल गया क्या वहां पर? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एनालिस्ट है, इसी मार्केट में रहना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहते अभी। चलिए मिर्जा इंटरनेशनल पर वापस आते हैं, आप कुछ बता रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि 47-48 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, स्टॉक भागेगा नहीं। तो एक पुल बैक अगर मिलता है कभी भी, तो इस पुल बैक में आपको सेल करना है स्टॉक को। सेल ऑन राइज व्यू रहेगा स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक का चार्ट उतना स्ट्रांग है नहीं। आपको लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 2-3-4 महीने का व्यू रखिए, 32 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 45 से 46 का प्राइस मिलता है, उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिए। ऑल राइट। अब एक और स्टॉक जो सोमवार को हमने देखा कि जिसमें तेजी देखी, वो तो मीशो। मीशो ब्रांड है, काफी पॉपुलर है लोगों के बीच में। और मीशो में सॉरी तेजी नहीं बल्कि हमने 10% की गिरावट देखी उसमें। माय बैड। तो मीशो को लेकर आपकी क्या राय है आने वाले वक्त में? देखिए, न्यू कंपनी है, ज़्यादा चार्ट में डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा स्टॉक ने मूव कर गया। और अभी देखा, आज तो 10% का लोअर सर्किट लग गया था स्टॉक में, अभी भी सर्किट में ही बंद हुआ है। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे लगता है कि उनको भी एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 160 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। तो 160, इसके नीचे कभी भी आपको रहना नहीं है।
आपको एग्जिट करके जाना है स्टॉक से। जब तक 160 के ऊपर है बने रहिए। ये एक जनरल व्यू है, लेकिन आपके लिए, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा अगर किसी ने बाय किया है 240 में, तो उनके लिए 230 में, हम्म। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत लंबा एक स्टॉप लॉस हो जा रहा है। तो आप आपके अकॉर्डिंग बेच दीजिए, चाहे स्टॉक कोई भी हो, क्योंकि न्यू कंपनी है, एनीथिंग पॉसिबल। हमने पास्ट में भी बहुत सारे स्टॉक्स के साथ देखा है। तो रदर देन द एनालिसिस, डू यू फॉलो योर ओन स्टॉप लॉस, सिंपल। ओके। आपने स्टॉप लॉस बताया है और आपने स्ट्रैटेजी भी बता दी, जिन लोगों ने हायर लेवल्स पर खरीदा है वो कैसे करें। अब प्रदीप जी ये बताइए, आज के हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए मिस्टर प्रदीप हल्दर के टॉप पिक्स। देखिए, एक काउंटर है, कंपनी का नाम रहेगा वेदांता लिमिटेड। एंड मैंने वेदांता को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि रिकमेंड भी किया है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग मेरे ग्रुप्स में भी। और स्टॉक ऊपर आया है 529 से, मैंने रिकमेंड किया 585 है, लेकिन स्टॉक का टारगेट है 700। एक साल का व्यू रखिए। देखिए, अभी 25 दिसंबर आने ही वाला है, और नेक्स्ट 25 दिसंबर तक अगर आप एक साल टाइम देते हो, तो मुझे लगता है कि आपको 700 के आसपास टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 700 रहेगा इसका टारगेट, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 520 के आसपास ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक देखेंगे एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था। और जिस तरीके का हमने देखा, मेटल इंडेक्स पे एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है, एंड कमोडिटी मार्केट का भी जो मोमेंटम है, सो कहीं ना कहीं वेदांता के साथ मुझे लग रहा है कि ये हायर हाई मेंटेन कर जाएगा। और एक साल तक अगर आप बने रहते हो, सो करेंट जोन से भी एक प्रोमिनेंट रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट मोर देन 20% गेन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 520 रहेगा स्टॉप लॉस। एक साल का व्यू है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड बुलिश कैंडल मेंटेन है। टेक्निकल एनालिसिस में हम जितने भी पैरामीटर्स देखते हैं, ऑलमोस्ट 90%, 95% ऑफ द इंडिकेटर्स शोइंग बुलिश। सो मुझे लग रहा है कि सारा कुछ अगर हम इसको एक साथ करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये 700 के आसपास तो ये मिनिमम भागना चाहिए। तो 25 दिसंबर का जो सेंटा गिफ्ट है आपके लिए, तो ये गिफ्ट रहेगा, आप एक साल के लिए बने रहिए। क्रिसमस स्पेशल टॉपिक। डॉक्टर कह रहे हो, चलिए बहुत जल्दी आप डॉक्टर प्रदीप हल्दर भी हो ही जाएंगे, है ना। डेफिनेटली हो जाऊंगा, मेरा पीएचडी का पढ़ाई भी चल रहा है। अरे वाह, यानी मुंह से निकली बात कब सच हो जाए पता नहीं है। वेल, तो क्रिसमस स्पेशल टॉपिक प्रदीप हल्दर जी का है वेदांता। और प्रदीप जी कोई और टॉपिक इसके अलावा? अभी और कोई टॉपिक नहीं है मेरा रडार पे। ये एक ही पीक रहेगा, क्योंकि जितना कम पीक रहेगा उतना ही मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ऑलराइट, तो प्रदीप जी ने आपको बता दिया बाइंग लेवल्स भी, स्टॉप लॉस भी बता दिया, व्यू भी बता दिया, और एक एनालिसिस करके आपको डिटेल भी बता दी कि किस तरीके से आपको और स्टॉक को मैम, और एक मॉनिटर चीज करना है। की, स्टॉक को करेंट जोन से ही खरीदना है ऐसा नहीं है। थोड़ा अगर अच्छा। नीचे आता है तो आपका बाइंग जोन अच्छा बन जाएगा। इज लाइक 555 से 565, इस रेंज पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए। कहीं नहीं ओके। भागने वाला, आपको मौका भी मिलेगा। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों फॉलो कीजिए। और आप जो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर आप सलाह लीजिए। बिल्कुल प्रदीप जी, ये तो हो गए आपके टॉपिक क्रिसमस स्पेशल। अब मैंने आपसे एक और व्यू मांगा था कि जो कई लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, जिन्हें इस समय एवरेज करने का आपके हिसाब से सही वक्त है, आप कुछ ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, आईटी में हम्म। लीडर है। एंड टीसीएस अगर हम देखेंगे, टॉप से अभी भी डाउन है। अगर हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, ऑल टाइम हाई से अभी भी 25% टीसीएस नीचे चल रहा है। सो मुझे लगता है कि टीसीएस को एवरेज करना चाहिए। एंड फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने ओके। आपके चैनल पे भी बहुत ही एग्रेसिवली व्यू दिया था आज से एक महीना, 1.5 महीना पहले, कि मैं आईटी को लेके पॉजिटिव हूँ, आईटी को लेके पॉजिटिव। इनफैक्ट आई थिंक देखेंगे, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों हमने डिस्कस हाँ, किया था। दोनों हमने डिस्कस डिस्कस किया था। एंड कहीं ना कहीं स्टॉक चल भी रहा है। तो यही होता है, मार्केट का एक साइकोलॉजी रहता है। तो सब लोग जब दुनिया बोलेंगे खराब है, नहीं चलेगा, उसी टाइम पे टीसीएस का सीईओ पोस्ट कर रहा है कि एक्स्ट्रा $1.5 बिलियन का रेवेन्यू, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एमएल जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी से इनका एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाला है। सो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे लोगों ने पलटी मारा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं चलेगा, आईटी चलेगा। तो हमारा व्यू ऐसा नहीं है। 2 महीना पहले भी जो था, अभी भी वो है।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन है। निफ्टी आईटी निफ्टी आईटी टॉप करने वाला है 46 के आसपास। जैसे ही टॉप करेगा उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। लेकिन अभी भी टीसीएस जैसे स्टॉक्स को फ्रेश बाई या तो एवरेज दोनों करना चाहिए। लेवल्स कुछ बता सकते हैं, किन किन लेवल्स पे खरीदना चाहिए टीसीएस को? देखिए 3324 के आसपास का आज क्लोजिंग आया है। कहीं पे भी आप 3250 से लेके 3100 तक कभी भी आप बाई करके जा सकते हो। इसका टारगेट जो रहेगा ना ऑलमोस्ट 3850, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 4400 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। यस जी। ओके, तो ये हो गई टीसीएस पर बात। टीसीएस के अलावा कोई और स्टॉक जो आप कह रहे हैं कि इस समय एवरेज करने के लिए सही है? देखिए और एक कंपनी है, कंपनी का नाम रहेगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन हाँ, ठीक। टेक्नोलॉजी का चार्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फंडामेंटली। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है, और मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके एवरेज स्टैगर मैनर पे आपका बाई ऑन डीप रणनीति होना चाहिए। 12,800 से लेके 12,000 तक आप धीमे धीमे बाय कीजिए। इसमें एक स्टॉप लॉस आप क्लियरली 11,700 11,650 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए। और फिर से ओके। अगेन आपको 15,500 16,000 17,000 अबोव आपको टारगेट आते हुए दिखाएंगे। व्यू थोड़ा लंबा रखिए, लेकिन प्रोमिनेंट स्टॉक है, नीचे आ रहा है, रेस्पेक्ट कीजिए। अपने एवरेज करने का अगर इसमें सलाह होगा, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। अब कल्पेश कचारिया जी अपना एक सवाल लेकर आए हैं पीपीएल फार्मा को लेकर। इन्होंने 250 के टारगेट पर कह रहे हैं, कब तक आ सकता है? देखिए पीपीएल फार्मा पीरामल फार्मा लिमिटेड अभी 177 के आसपास का प्राइस चल रहा है। उनका बाइंग प्राइस कितना है? टू। लिखा नहीं है, कह रहे हैं 250, 250 पर कब आएगा? बैठे रहिए अभी 1 1.5 साल चुपचाप, क्योंकि स्टॉक का चार्ट कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। and लगातार क्या होता है ना, जब मैम ऐसे हम बोल देते कि स्टॉक का चार्ट अच्छा नहीं है, तब लोग सोचते कि अरे कैसा एनालिस्ट है, नेगेटिव बातें कर रहा है। पॉजिटिव बोलो ना, मैंने बाई किया, मेरा इमोशन है, क्यों पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो भाई साहब? पॉजिटिव बोलेंगे कैसे? जो दिखता है बस वही मैं बोलता हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट में अभी भी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वो कंटिन्यू हो रहा है। एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी नहीं हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 155 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए, अबव 200 के आसपास इसमें रैली पकड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इनको। ऑल राइट, अभी लंबा टाइम लगेगा। पीएफसी अगर खरीदा है, मिस्टर फेथ इनकी आईडी है, इन्होंने खरीदा है 393 पर, तो इस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए ब्रेकडाउन है क्लियर कट चार्ट में, तो जब तक ये स्टॉक 365 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तो ये मोमेंटम नहीं लौटेगा। तो मोमेंटम वो एक रिकवरी आने के लिए भी, शार्प रिकवरी आने के लिए भी 365 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल वेट कीजिए, लेकिन स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत वीकनेस है। इनफैक्ट फ्रेश बाय तो किसी को नहीं करना है, मतलब कभी भी यहाँ से भी और मान लो 20 30 पॉइंट नीचे आ सकता है, सिचुएशन ऐसा ही है। तो ओके। फिलहाल अभी तो टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, डॉलर हमने देखा, डॉलर के अगेंस्ट पे रुपीस ऑल टाइम लो पे आ गया था, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, ट्रेड डील, वो शेयर आएंगे, शेयर नहीं आ रहा है, ट्रेड डील नहीं हो रहा है। अच्छा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो रहा है, इसके वजह से आप देखेंगे मेसी आया था इंडिया में, इंडिया टूर में। मेसी के साथ मोदी जी का मीटिंग था, लेकिन मोदी जी ने मेसी के साथ मीटिंग ना करके तुरंत उनका, ऑब्वियसली नेशन इज फर्स्ट, जनता का इंटरेस्ट सबसे पहला होना चाहिए। लेकिन पीयूष गोयल जी तो आज थोड़े से पॉजिटिव संकेत दे रहे थे अमेरिका से। पीयूष गोयल जी पॉजिटिव संकेत देंगे ऑब्वियसली, लेकिन पीयूष गोयल जी साल भर ही पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे। अल्टीमेटली तो पॉजिटिव हम अभी तक, ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट पे, बाई साइन डॉक्यूमेंट पे ऐसा कुछ हमने कहीं पे देखा नहीं है। और ट्रेड डील होगा ये हमने बहुत सुन लिया है। तो इसीलिए मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा अभी, मुझे बस न्यूज़ कंफर्मेशन चाहिए, जो कि मैं दूर दूर तक अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं भी पॉजिटिव ही रहता, कि मुझे लगता है कि जनता को भरोसा देते रहना चाहिए, है ना। वो अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे वो ही देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब देखेंगे जीएसटी जो 2 पॉइंट वो जो रिफॉर्म हुआ, हाँ जे बहुत सारे जो सामान है उसका प्राइस घटेंगे, लेकिन रियलिटी में आप देखिए जाएंगे तो मार्केट में हाँ, कम कुछ हुआ नहीं। लेकिन महंगाई सिगरेट, ज्यादा ही लग रही है। हाँ लेकिन और तो सिगरेट, और प्रदीप जी बताइए, गोल्ड रेट कहाँ तक पहुंचेंगे?
हाँ देखिए, गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई में है, बहुत सारे लोग अभी एंट्री भी नहीं कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से गोल्ड सिल्वर और भाग रहा है। सो मुझे लगता है हाँ। कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर का ये जो तेजी है अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन फ्रेश बाई करना यहाँ से बहुत रिस्की है, इसीलिए फ्रेश एडवाइस नहीं रहेगा। जिनके पास है अब बने रहिए, नेक्स्ट 1-1.5 साल का व्यू होना चाहिए। शॉर्ट टाइम में करेक्शन में एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ एज अ साइकोलॉजिकल लेवल पे, लेकिन चार्ट में अभी भी अप ट्रेंड है, पूरा बुलिश है। आज भी न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। तो ऐसे हम्म सिचुएशन में कभी शॉर्ट हम बता ही नहीं सकते कि ये नीचे आएगा। सो चार्ट में हम्म। अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन एक डीप के लिए हम वेट करेंगे, थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर डीप मिलता है, उस डीप में एक्यूमुलेशन या तो फ्रेश बाई का सलाह रहेगा, लेकिन अभी नहीं। ऑल राइट। प्रदीप जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने सारे सेक्टर्स पर अपनी बेबाक राय दी और इतने अच्छे से हमारे सारे दर्शकों के सवाल लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू मैम, आपको भी। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया, स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, हमारे कंपनी का भी पोर्टफोलियो में नहीं है। नो फिनेंशियल इंटरेस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड ऐसे ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कि कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास नहीं है। तो आज का हमारा धुरंधर शो रहा धुरंधर के सुपर फैन प्रदीप जी के साथ। आप लोग को हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदीप जी, बहुत मजा आया आज आपके साथ शो कर हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।